जय वीर बजरंगी। 10 जून का दिन हिंदू पंचांग के अनुसार साल का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम बड़ा मंगलवार माना जाता है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी को समर्पित होता है और जब यह मंगलवार साल का अंतिम और सबसे शक्तिशाली होता है तो इसका महत्व दोगुना हो जाता है। इस दिन की साधना, पूजा और जाप से न केवल जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है बल्कि मनोकामनाएं भी जल्दी पूर्ण होती हैं। खास तौर पर वे लोग जो नौकरी की तलाश में हैं या करियर में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत शुभ साबित होता है। विकास मेरा बचपन का दोस्त है जो दिल्ली में रहता है। पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा, लेकिन जब नौकरी की बात आई तो जैसे किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। MBA करने के बाद लगातार इंटरव्यू दे रहा था, लेकिन हर बार रिजेक्ट हो जाता। घर वाले भी तनाव में थे और वो खुद तो टूट ही गया था अंदर से। एक दिन उसने मुझे कॉल किया और कहा, भाई अब कुछ नहीं बचा, लगता है ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था जो सीधे दिल में उतर जाए। मैंने उससे कहा, अब वक्त आ गया है कि तू हनुमान जी के शरण में जाए। मैंने उसे 11 मंगलवार का एक विशेष हनुमान चालीसा संकल्प का उपाय बताया। हर मंगलवार को सुबह स्नान कर, साफ लाल वस्त्र पहनकर, शुद्ध घी का दीपक जलाकर 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी थी। साथ ही हर मंगलवार को गुड़ और चने का भोग पान के पत्ते पर राम नाम लिखकर चढ़ाना, एक नारियल चढ़ाना और हनुमान जी का लाल झंडा लगाना था। साथ ही रोज 108 बार ओम श्री हनुमते नमः का जाप भी। विकास ने संकल्प लिया, लगातार 11 मंगलवार ये उपाय करेगा। पहले मंगलवार को ही उसने मन से प्रार्थना की, हे बजरंगबली, अगर सच में आप अपने भक्तों के दुख हरते हैं तो मुझे भी एक मौका दीजिए। तीसरे मंगलवार के दिन उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आया। इंटरव्यू हुआ और 2 दिन में ही सिलेक्शन हो गया। इतना ही नहीं, उसे जो पैकेज मिला वो उससे दोगुना था जितना वो सोच रहा था। विकास ने उसी दिन लाल झंडा लेकर हनुमान मंदिर में चढ़ाया और कहा, बजरंगबली सच में दौड़कर आते हैं। हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है, वे भगवान राम के परम भक्त और उनके दूत हैं। उनकी शक्ति अग्नि की भांति तेज, बुद्धि अमर और भक्ति अत्यंत प्रबल है। हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की हर प्रकार की बाधा, विपत्ति और कष्टों को दूर करते हैं। उनका नाम जपना, उनकी आराधना करना और उनकी चालीसा पढ़ना हमारे जीवन में अंधकार को दूर कर प्रकाश लाता है। हनुमान जी की कृपा से नौकरी की समस्या, आर्थिक तंगी, शत्रुओं के कुटिल प्रयास, काले जादू का प्रभाव और ग्रह दोष जैसी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए जब साल का सबसे शक्तिशाली मंगलवार आता है तो इसे विशेष साधना के लिए चुना जाता है। यह जो उपाय हम कर रहे हैं वह केवल एक दिन की साधना नहीं बल्कि लगातार 11 मंगलवार तक मनोभाव से किया जाने वाला उपवास और पूजा है। 11 मंगलवार की साधना अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है क्योंकि इससे हनुमान जी की कृपा स्थायी रूप से आपके जीवन में बनी रहती है। इस दौरान किए गए प्रत्येक दिन का जप, भोग और पूजा आपके कष्टों को मिटाकर सुख, समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 10 जून को सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। विशेष रूप से मंगलवार को तांबे या पीतल के लोटे से स्नान करना शुभ माना जाता है। साफ लाल वस्त्र पहने जो हनुमान जी का प्रिय रंग है। अपने पूजा स्थान को स्वच्छ और पवित्र करें। हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने गंगा जल का छिड़काव करें। अब अपने मन में यह दृढ़ संकल्प लें कि आप 11 मंगलवार तक इस पूजा को श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ करेंगे। इसका संकल्प इस प्रकार करें, ओम हनुमते नमः। मैं श्री हनुमान जी की कृपा से अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु 11 मंगलवार तक निरंतर पूजा करूंगी। मेरी नौकरी जल्दी से मिले, सभी बाधाएं दूर हों और मेरी जीवन यात्रा सफल हो। इस संकल्प के बाद हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित है और इसमें हनुमान जी के जीवन के अनेक चमत्कारों और उनकी महानता का वर्णन है। इसका हर शब्द अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक, सही उच्चारण और श्रद्धा के साथ पढ़ना आवश्यक है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय मन पूरी तरह स्थिर होना चाहिए। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी, विचलन या गलत उच्चारण से बचें। पाठ के दौरान फोन बंद रखें
और आसपास की सभी परेशानियों से खुद को दूर रखें। यह ध्यान रखें कि पाठ केवल मुंह से शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि हनुमान जी के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास का भाव होना चाहिए। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसलिए राम नाम का जाप उनके आशीर्वाद का आधार है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए 108 बार राम नाम का जाप करें। यह जाप माला के साथ करना सर्वोत्तम होता है, जिससे संख्या का पता चलता रहे और मन भटकने न पाए। राम नाम जप से मन की शुद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आत्मा में शक्ति का संचार होता है। इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। पूजा में गुड़ चना चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुड़ और चना दोनों ही ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। इस प्रसाद को हनुमान जी को अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। रोजाना पूजा के बाद यह प्रसाद ग्रहण करें। हनुमान जी को पान अत्यंत प्रिय है। पूजा में पान का उपयोग शुभ फल देता है। पान के पत्ते पर थोड़ा सिंदूर लगाएं, उसमें लौंग और इलायची रखें और हनुमान जी को अर्पित करें। यह उपाय शत्रु बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। एक लाल नारियल लें और उस पर अपने मन की गुप्त मनोकामना कहें। नारियल को पूजा के बाद हनुमान जी के चरणों में चढ़ाएं। नारियल के फूटते ही आपकी मनोकामना पूरी होने की संभावना बढ़ जाती है। यह शक्ति और समृद्धि का प्रतीक है। हनुमानी झंडा एक पवित्र वस्तु है। इसे पूजा स्थल पर गाड़ना आपके घर और कार्यस्थल की रक्षा करता है। यह झंडा हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। 11 मंगलवार तक इस झंडे को पूजा स्थान पर रखें। हनुमान चालीसा पढ़ते समय मन को शुद्ध और स्थिर रखें। ध्यान दें कि कोई भी बुरी सोच, झूठ, चोरी या गलत कामों में लिप्त न हो। नशा न करें और पूजा स्थल स्वच्छ हो। पाठ के दौरान किसी से विवाद न करें और किसी भी प्रकार का व्यर्थ का विचार मन में न आने दें। इससे हनुमान जी की कृपा बनी रहती है और पाठ का फल मिलता है। हनुमान जी की शक्ति असीम है। वे संकट मोचक हैं, जो भक्तों के दुखों को पल भर में दूर कर देते हैं। हनुमान चालीसा के 40 पदों में छिपी शक्ति को समझना आवश्यक है। इस चालीसा का नियमित पाठ जीवन में ऊर्जा, साहस और सकारात्मकता लाता है। इससे शत्रु भयभीत होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, जो भी मुझे पूरी श्रद्धा से जाप करेगा, मैं उसके पीछे दौड़ता हुआ आऊंगा। इसलिए इस 11 मंगलवार की साधना को संपूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और बजरंग बली के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्ट भंजन देव जरूर लिखें।